Okay guys, come to the next question. Question number 32 देखिए. A student take 3 beakers A, B and C and fill with the aqueous solution. बेटा पहले वाले में ग्लूकोज भरा है. पहले वाले में क्या भरा है? ग्लूकोज. बेटा ग्लूकोज कभी आयोनाइज नहीं होता है, मतलब पहला वाले में कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे. सेकंड में अल्कोहल भरा है, तो अल्कोहल भी कभी आयनाइज नहीं होगा. एंड थर्ड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ऑल यू नो बेटा कि अगर HCl होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस, मतलब बेटा ये आयनाइज हो जाएगा. राइट. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट योर ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ ग्लोइंग द बल्ब. तो बेटा बहुत ही सिंपल है. बीकर ए और बीकर ए में जो सोल्यूशन है वो बल्ब ग्लो नहीं करेंगे, बिकॉज वो लोग क्या है, आयंस प्रेजेंट नहीं है उनमें. बट बीकर सी में जो बल्ब होगा ग्लो करेगा. क्लियर. इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ आयन फ्लो करेगी. सेकेंड पार्ट कह रहा है कि जस्टिफाई योर ऑब्जर्वेशन बाय गिविंग द रीजन. तो रीजन यही है कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट गिव आयंस. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही देखेगा टीचर. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मगर आयन देता है, इसलिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हेंस द बल्ब इज ग्लो इन बीकर सी. थर्ड वाला पार्ट क्या कहा गया बच्चों? थर्ड वाला पार्ट कहा गया मेंशन द चेंज नोटिस व्हेन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द कंटेंट ऑफ बीकर बी इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो माय डियर, द क्वेश्चन इज सेइंग प्रीवियसली हियर द सॉल्यूशन वाज अल्कोहल, बट नाउ इन द प्लेस ऑफ अल्कोहल आई फिल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. बताओ मुझे, क्या NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आयनाइज होता है कि नहीं होता? यस, वेरी ऑब्वियस बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है. एंड NaOH को जब आप तोड़ते हो तो बेटा Na प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा. बोलो ऐसा नो, मतलब आयन विल फॉर्म, एंड एज द आयन विल फॉर्म बी beaker B will conduct electricity because it will give Na plus and OH minus ion. Okay, so hence the beaker bulb will glow in the beaker B. Done. चलिए बच्चों देखिए 35 का पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन करेंगे. कह रहा है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन. तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे स्क्रीन पे बन रही है, और स्क्रीन पे बनने वाली इमेज रियल होती है, इसलिए मैग्निफिकेशन M इक्वल टू -4 होगा, क्योंकि रियल रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इसलिए मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव में आएगा. सौम ध्यान से यहाँ देखो बोर्ड की तरफ बेटा, है ना. Produces 4 times magnified image on the screen if the object placed 30 degrees 30 सेंटीमीटर in front of mirror. तो ये बेटा कोई अपने पास में कॉनकेव मिरर है और इसके सामने 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, मतलब u इक्वल्स टू -30, u इक्वल्स टू -30, है ना. If the object placed 30 centimeter in front of the mirror, how far the screen from the object. कह रहा कि बताइए स्क्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से. तो मान, क्योंकि बेटा एक्चुअली आपकी रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज बेटा कॉन्वेक्स के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में बेटा यहाँ पे बनती है ऐसे, इस तरीके से. तो आपको कह रहा है कि यदि मान लो यहाँ पर इमेज बनी है तो ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है. तो बेटा मिरर फॉर्मूला लगा करके आप सबसे पहले यहाँ पे, या जो भी मैग्निफिकेशन लगा करके आप V निकालोगे. अब V निकालने के बाद बेटा V कहाँ से आएगा? आपका सेंटर से आएगा, पोल से आएगा, और इतने पार्ट को क्या कर दोगे बेटा? माइनस कर दोगे. तो चलो निकालते हैं सबसे पहले. सो ऑल यू नो मैग्निफिकेशन मिरर का होता है माइनस का V बाई यू, M फॉर माइनस, माइनस का V बाई यू. बेटा मैग्निफिकेशन यहाँ पे -4 है, एंड दिस इज माइनस का V, और U की वैल्यू कितनी है बेटा? -30. यू की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल बेटा. सो V इक्वल टू आ गया -120, -120. मतलब ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कितनी है? -120. देखो बेटा यहाँ तक -30 थी, और यहाँ तक कितनी है? -120. मतलब बीच में कितना आ गया बोलो? -90. तो माइनस साइन तो बेटा कन्वेंशन बताता है कि रो इसके अपोजिट, बट एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो गई दोनों के बीच की बोलो? 90 सेंटीमीटर. कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर. तो ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज इक्वल्स टू, टोटल कितना आया है? 120. ओके, माइनस का कितना आया है? 30. आंसर कितना? 90 सेंटीमीटर. क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो सब कुछ पॉजिटिव में लोगे, है ना. बाकी सोल्यूशन फॉर्मूला लगाने के लिए, V की वैल्यू निकालने के लिए आपको माइनस प्लस का इस्तेमाल वैसे करना पड़ेगा जो रूल होता है. ओके, सो आंसर इक्वल्स टू हाउ मच? 90 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट होगा जो होगा स्क्रीन से कितनी दूरी पे होगा? 90 सेंटीमीटर पे. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बच्चों चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन आपका है ये और वाला क्वेश्चन इसका.
क्वेश्चन नंबर 35 का और क्वेश्चन देखिए। आई स्टूडेंट, बेटा बातें नहीं करो। आई स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ व्हाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा एक स्टूडेंट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस लेके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ कैंडल स्क्रीन एंड लेंस एज अंडर। देखो बेटा यहाँ पे क्या करा भाई साहब, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 50 पे है और यहाँ पर कैंडल की जो पोजीशन है 12 पे है। तो ऐसा मान लो, मतलब सारा का सारा काम इसने ग्राफ में स्टाइल से शुरू किया है। तो ये अपन ने ले लिया, ये जीरो है, ये ग्राफ का क्या है बेटा, जीरो है। अब जो कैंडल इसने रखी है वो 12 पे रखी है, मतलब जीरो से आ जाओ 12 तक। तो ये भाई साहब इसने कैंडल रख दी, तो ये 12 है। और जीरो से 12 तक कैंडल रखी है, 50 पर लेंस को रखा है बेटा। ये भाई साहब ने लेंस को रख दिया 50 पे। मतलब इस पोजीशन का नाम कितना है बेटा, ये वाली पोजीशन है 12 और ये वाली पोजीशन है कितनी, 50। तो बच्चों मुझे बता सकते हो ये वाला गैप कितना होगा, 50 माइनस 12। अरे 50 यहां से होगा ना बेटा, शुरू से। नहीं आया समझ में? तो अरे आप तो शुरू से मत बताओ मुझे, मुझे ऑब्जेक्ट से चाहिए ना डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तो आपका यहाँ बैठा, तो मुझे यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, 38। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो मतलब जो u है बच्चों, u इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 38 u हो गया। अब कह रहा है बताइए इसकी, पहला कहना है हाँ पोजीशन ऑन द स्क्रीन। अब कह रहा है जो इसकी इमेज बन रही है बेटा वो 88 पे बन रही है, क्योंकि जहां पे स्क्रीन होगी तो बेटा इसकी रियल इमेज बनती है। ऑल यू नो कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में रियल इमेज बनती है, तो इसलिए यहां पर कहीं पर इसकी स्क्रीन होगी एंड स्क्रीन की इमेज जो है वो 88 पे है। तो बेटा 50 यहाँ पे हो गया, 50 से अगर मुझे 88 पहुंचना है बेटा, ऑल टोटल अगर मुझे 88 पहुंचना है, डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को। तो अगर बेटा यहां से लेके टोटल यहां तक अगर मुझे 88 पहुंचना है और अगर मैं 50 तक आ चुका हूं यहां पे, तो मुझे बताओ यहां पे कितना चलना पड़ेगा मुझे, 38। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया। देखो भाई पार्थ, मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी गई है 88, दी गई कि नहीं दी गई है? अगर मैं ऑलरेडी 50 तक आ चुका हूं, लेंस मेरा 50 पे रखा है, 50 से मुझे 88 पहुंचने के लिए और कितना चलना पड़ेगा, 38। मतलब बच्चों ऑब्जेक्ट भी 38 पे है और इमेज भी 38 पे है। बताइए कौन सा केस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रहता था उतनी दूर पे क्या रहती थी, इमेज रहती थी। बोलो यस और नो, है ना। तो ऑब्जेक्ट भी 38 पे है और इमेज भी 38 पे है, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आई मीन टू से सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बनेगा, जिस पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी दूर पे ही क्या बनती थी, इमेज। मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ गई है, 38। एंड ऑल यू नो फोकस इक्वल टू r/2। तो बेटा 38 का हाफ कर दो, बोलो कितने सेंटीमीटर आ गई, 19 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की फोकस क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव। तो बताओ +19 लोगे कि -19? +19। तो आंसर फोकस इक्वल टू +19। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस एट 31.0। लियो भाई साहब, कह रहा है कि इमेज कहां पर फॉर्म होगी, इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस एट 31.0। बच्चों यहां से उठा करके इसको 31.0 में ले आया गया। बेटा ध्यान देना, 31.0। हाँ देखिए बच्चों, तो क्या सीन था बेटा, ये अपने पास में सबसे पहले लेंस रखा हुआ था, ठीक है। ये इस तरीके से लेंस रखा हुआ था। लेंस की पोजीशन बेटा इन लोगों ने दी थी 50, ये जीरो है बेटा हमारा, है ना। तो लेंस की पोजीशन यहां से दी गई थी इन लोगों ने 50, और यहाँ बेटा ऑब्जेक्ट रखा था। ऑब्जेक्ट बेटा कितने पे रखा था, 12 पे। तो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई थी, 38। अब बेटा इन लोगों ने कहा था कि जो इमेज बन रही है वो बन रही है कितने पर, इधर से टोटल 80 पर बन रही ना, ऐसा कुछ बोला था ना। हाँ जो इमेज बन रही है 88 पर बन रही है, राइट। इमेज जो बन रही है वो 88 पर बन रही है, इन्होंने ये कहा था कि इमेज 88 पर बन रही है, राइट। तो देखिए अगर इमेज आपकी 88 पर बनेगी तो 50 यहां तक आ चुका है, तो 50 + 38 मतलब यहां पर होगा 88। सो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे क्या बोलेगा, बोलो 38। तो ये इमेज बनेगी यहां पर इसकी सेम अमाउंट की, जितने का ऑब्जेक्ट है उतने ही अमाउंट की सेम लेंथ की इमेज बन गई।
एंड ऑल यू नो कि इस केस में क्या होता है, दिस पोजीशन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज टू बी आर, मतलब r इक्वल टू हाउ मच 38 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया 19 सेंटीमीटर। पहला केस खत्म हो गया 19 सेंटीमीटर से। दूसरा केस क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। दूसरा केस कह रहा है कि वेयर द इमेज विल फॉर्म इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस बाई पोजीशन ऑफ 31.0 सेंटीमीटर। अगर आप जो है कैंडल को 31.0 पे शिफ्ट कर दो, है ना, इफ यू शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस एट ए पोजीशन 31.0, बेटा ध्यान से देखना, आपके पास पहले ये 12 पे था, 38, ये जो है 38 टोटल गैप है, यहां से यहां तक का टोटल गैप 50 है ना, और आपने इसको रख दिया कितने पे 31 पे। देखिए नया ऑब्जेक्ट, ये नया ऑब्जेक्ट आपने रख दिया 31 पे, मतलब बच्चों यहां से लेकर के यहां तक पहले आपकी ऑब्जेक्ट कहां पे रखी थी 12 पे, अब नया ऑब्जेक्ट आपने पुट कर दिया है इफ द शिफ्ट द कैंडल लेंस टुवर्ड्स द लेंस एट ए पोजीशन 31.0, मतलब आपने जो नया ऑब्जेक्ट रख दिया है बेटा वो 31 पे रख दिया है। मुझे बताओ अगर 31 पे तुमने रख दिया है तो ये वाला गैप कितना बचेगा बताओ, हाँ ये वाला गैप कितना बचेगा, नहीं बता सकते हो क्या? अरे भाई ये वाला गैप अब कितना बचेगा, पहले बताओ टोटल गैप कितना था 50 था, तो 50 में बेटा आपने यदि 31 माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया 19 बचा कि नहीं बचा? हाँ आपका जागते रहना जरूरी है, ऐसे सवाल यदि इसमें सोओगे बच्चों ना तो एग्जाम में रोना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, और सवाल आए हुए हैं। तो ये बेटा मतलब कितना बचा 19 एंड ऑल यू नो 19 फोकस है, बोलो हाँ है ना। भैया जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखते हो तो फोकस से चलने वाली रेज हम हमेशा कहाँ चली जाती हैं इनफाइनाइट पे, मतलब इनका इमेज कहाँ पर बनेगा इनफाइनाइट पे। तो आंसर देखते हैं सेकंड केस पे, इन्होंने तो सॉल्व कर लिया, मैंने तो डायरेक्टली आपको बता दिया कि अगर 19 पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वी कहाँ पर होगा इनफाइनाइट पे। बाकी आप मेथड के हिसाब से कर लो जैसा इन्होंने किया है। व्हाट इज द मेथड, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बेटा फोकल लेंथ कितनी है 19, v आपको पता करना है, माइनस 1 बेटा u कितना हो जाएगा -19। क्यों हो जाएगा डायग्राम से देख लो बेटा, ये देखो जब आपका ऑब्जेक्ट इधर पे आ चुका है तो u कितना हो गया माइनस का 19, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये एक दूसरे को क्या कर दिए कैंसिल, यानी 1/v इक्वल टू कितना 0, तो v ऊपर आएगा 0 नीचे आएगा, तो v इक्वल टू 1/0 मतलब कितना इन्फिनिटी। और लॉजिकली मैंने आपको बताया ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी इनफाइनाइट पे, सो द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया। सो दिस इज सेकेंड पार्ट। तो पहला पार्ट हो गया व्हाट इज द फोकल लेंथ, सेकेंड पार्ट हो गया व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड if we further shift the candle toward the lens। अब कह रहा है कि अगर इसके बाद भी नहीं माना, इसके बाद भी ये आकर के कैंडल को और आगे ले आया, तो आपको पता है कौन सा केस बनेगा वर्चुअल वाला, कौन सा केस, हाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में आपको पता होगा कि यहां से एक रेज निकल जाती है और एक इधर आगे से निकलती है आकर के पीछे यहाँ पे बना करती हैं। तो जो थर्ड केस होगा ये वाला बनेगा बेटा, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये बनेगा आंसर। सो इफ द स्टूडेंट फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस, कैंडल विल लाई बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, देयरफॉर द इमेज विल enlarge virtual and erect and on the same side of the lens of the ऑब्जेक्ट। यस थर्ड नंबर इज डन। भाई साहब इसके बाद क्या बोला, इसका डायग्राम बोल दिया होगा पक्के से। हाँ ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन केस थर्ड एस सेड अबव। ऊपर वाले केस में बनने वाली इमेज का डायग्राम बनाओ। कल मैंने बताया था कि ये वाला केस जरूर आता है, तो ये वाले केस का डायग्राम बना दीजिए। फोर्थ में इसका डायग्राम है, डन।